बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची वारदात के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे दिलों को झकझोर के रख देगी और हमारी सोच बदल देगी। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है, इंसानियत का, रहम दिली का और सबसे बढ़कर सबक इस्लाम की असली तालीमात का। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह महीना हमें भूखे लोगों की तकलीफ महसूस करने की और उनकी मदद करने का पैगाम देता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि एक सच्चा हाकिम कौन होता है? वह जो आराम से अपने महल में बैठा रहता है, या वह जो आधी रात को अपने लोगों का हाल जानने के लिए निकल पड़ता है? आज की कहानी ऐसी ही है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आंखें भी नम हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे उस हाकिम की दास्तान जिसने खुद अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाया और हमें रहम दिली का एक अनमोल मिसाल दी। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में रमज़ान की एक ठंडी रात थी। हर तरफ इबादत और जिक्र की गूंज थी। लोग अपने घरों में इफ्तार कर रहे थे, मगर एक गरीब माँ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक कोने में बैठी थी। उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और बार बार माँ से पूछ रहे थे, अम्मी हमारा खाना कब पकेगा। माँ ने उन्हें दिलासा देने के लिए एक हांडी में पानी डाला और उसमें कुछ पत्थर डाल दिए ताकि बच्चे यह समझे कि खाना पक रहा है। वो इंतज़ार करते करते सो गए, मगर माँ की आंखों में आंसू जारी थे। इस रात हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अपने साथी असलम रजी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना की गलियों में घूम रहे थे, यह देखने के लिए कि कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है। जैसे ही वो उस औरत के घर के पास पहुँचे तो उन्होंने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। दरवाजे पर दस्तखत दी और माँ से पूछा, ऐ बहन, घर में क्या परेशानी है? बच्चे क्यों रो रहे हैं? उस माँ ने पहले पहचानने से इनकार कर दिया, मगर जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जोर देकर पूछा तो माँ ने रोते हुए कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उमर हमारी हालत से बेखबर है। हमारे पास इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। मैंने सिर्फ पानी का पत्थर गर्म किया ताकि उन्हें लगे कि खाना पक रहा है और वो सो जाएं। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन बैतुल माल यानी सरकारी खजाना की तरफ रुख किया और वहां से एक बोरी आटा, खजूर, घी और दूसरी जरूरी चीजें उठाई और आने लगे। जब हजरत असलम रजी अल्लाह ताला उन्होंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन बोझ लिए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, यह बोझ मुझे दे दीजिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? नहीं ना। इतना कहकर आगे बढ़े। जब ये उस औरत के घर पहुँचे तो खुद अपने हाथों से आटा गूंदा, घी डाला और चूल्हे पर रोटियां सेकी। वे झुककर आग जलाने लगे और उनकी दाढ़ी से धुआं उठने लगा। जब खाना तैयार हुआ तो उन्होंने खुद अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। भूखे बच्चे खाना खाते ही हंसने लगे। माँ की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को ढेरों सारे दुआएं दी। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वहाँ से आने लगे तो माँ ने कहा, अल्लाह पाक अज्र अता करे आपको। मगर उमर को मेरी हालत की खबर पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस औरत को ये पता नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गहरी सांस ली और बोले, अगर मैं बेखबर होता तो इस अमानत का हकदार नहीं होता। उमर आज तक जिंदा है सिर्फ इसलिए कि कोई भूखा ना सोए। ये कहकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वहाँ से चले गए। प्यारे दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें हमारी जिम्मेदारियां दिखाती है। आज हम में से बहुत से लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की यह दास्तान हमें सिखाती है कि असली लीडर वही होता है जो अपने लोगों का दर्द महसूस करे। रमज़ान का असली मकसद सिर्फ रोज़ा रखना नहीं बल्कि भूखों की तकलीफ समझना है। अब इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई वाक़ियात के साथ।